आपको हार्वर्ड लेवल का स्टूडेंट बनने के लिए हार्वर्ड में दाखिला लेने की जरूरत नहीं है। वो स्टूडेंट आपसे ज्यादा ज़हीन नहीं है। बात सिर्फ ये है कि वो मुअस्सर तरीके से पढ़ना जानते हैं। वो पढ़ाई के लिए कुछ खास किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें सबक को जल्दी याद करने और देर तक याद रखने में मदद करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। चौथी टेक्निक मेरी फेवरेट है। अगर आप ये फील करते हैं कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे, तो याद रखें, बात ज्यादा मेहनत करने की नहीं होती बल्कि होशियारी से मेहनत करने की होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगा जिनकी मदद से हार्वर्ड के स्टूडेंट्स आम स्टूडेंट्स की निस्बत 99% दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत जल्दी सबक याद कर लेते हैं और देर तक याद रख पाते हैं। तो पहली टेक्निक का नाम है एक्टिव रिकॉल। इसमें आपने ये करना है कि एक चैप्टर को पढ़ने के बाद अपनी किताब को बंद करें और खुद को टेस्ट करें। याद करने की कोशिश करें कि आपने क्या क्या पढ़ा। उस चैप्टर के अहम पॉइंट्स को रिकॉल करने की कोशिश करें। दोस्तों, ये एक आजमाई हुई टेक्निक है जो आपके दिमाग को ज्यादा मेहनत करने पर, ज्यादा काम करने पर मजबूर करती है। जब आपका ब्रेन चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करता है तो वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में मजबूती से बैठ जाती है। इसलिए जो कुछ भी आपने पढ़ा है उस चैप्टर के 5 सवाल निकालें और नोट्स देखे बगैर उनके जवाब बताने की कोशिश करें। देखने में यह तरीका सादा सा लगता है लेकिन यह आपकी याददाश्त को बढ़ाने का एक ताकतवर तरीका है। दूसरी टेक्निक है फाइमन टेक्निक। दोस्तों, किसी भी मौजू को सीखने के लिए उसे सिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं तो पहले उसे अच्छी तरह पढ़ें और फिर सादा और आसान जबान में किसी दूसरे को समझाने की कोशिश करें, जैसे आप एक 5 साल के बच्चे को सिखा रहे हो। जितना बेहतर आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे उतना ही वो कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा और वो सबक आपको अच्छे से याद होगा। अगली टेक्निक है 50/10 रूल। ये रूल कहता है कि आपको घंटों तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी आप पढ़ाई शुरू करें तो 50 मिनट के लिए पढ़ें और फिर 10 मिनट की ब्रेक लें, थोड़ी ताज़ा हवा खाएं और फिर से पढ़ाई शुरू कर दें। एक तो ये टेक्निक आपको थकने नहीं देगी और दूसरा ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी। जब आप इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए पूरी तवज्जो से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग तेज होता जाएगा। दोस्तों, पढ़ते वक्त अपने फोन को हमेशा बंद कर लें और कोशिश करें कि कोई भी ऐसी चीज आपके आसपास ना हो जो आपका ध्यान हटा सके। दोस्तों, चौथी टेक्निक आपके माहौल के बारे में है। योर एनवायरमेंट इज अ की। आपका माहौल बहुत ही अहम होता है। दोस्तों, आपका दिमाग जगहों को आदत से जोड़ता है। जिस माहौल में आप पढ़ते हैं वो आपकी प्रोडक्टिविटी पर बहुत गहरा असर डालता है। इसलिए कोशिश करें कि मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर न पढ़ा करें, बल्कि वो जगह चुनें जहां आप हमेशा बैठकर पढ़ते हैं। चाहे वो आपका डेस्क है, लाइब्रेरी है या घर का कोई पुरस्कून हिस्सा है। दोस्तों, हमारा दिमाग चीजों को जगहों के साथ जोड़ता है। जब आप पढ़ने के लिए एक मखसूस जगह मुकर्रर कर लेते हैं तो आपका ब्रेन उस जगह को पढ़ाई के साथ जोड़ लेता है, नथी कर लेता है। और इस तरह जब भी आप उस मखसूस जगह पर जाएंगे तो आपका दिमाग पढ़ने के लिए रेडी होना शुरू हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और ये चीज हमारे ब्रेन के फोकस को, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।